Assalamu alaikum. Welcome to my channel Educational Paradise. Today in this video I will be discussing emphatic pronoun. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें and press the bell icon. So let's start today's video. Basically what are pronouns? Pronouns are generally described as those words that are used in place of nouns. मैंने pronouns पे बहुत ही डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है. इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग प्रोनाउन यू कैन वॉच दैट. आपके सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे. और अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो कमेंट करें उस वीडियो पे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लास्ट में दूंगी. सो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. An emphatic pronoun is a pronoun such as myself, herself, yourself, etc. that is used immediately after the noun to which it refers in order to show emphasis. ठीक है. कंपाउंड प्रोनाउन जो वो लाइक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जो कि यूज होते हैं एम्फेसिस के लिए वो एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं. या जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम यूज करते हैं टू एम्फसाइज द नाउन इन अ सेंटेंस दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस. अगर हम क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें तो हमें आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी कि एम्फेटिक प्रोनाउंस जो हैं वो इंडिकेट्स करते हैं दैट एक्शन वाज डन विदाउट एनी हेल्प. This meaning is often implied. According to the Oxford Guide to the English Grammar, an emphatic pronoun is a pronoun such as myself or themselves emphasizing a noun phrase. For example, she will do it herself. इस सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन herself है, ठीक है, जो कि एम्फसाइज कर रहा है नाउन she को, दैट she will do it. ना उसका वेटर काम करेगा, ना उसका हस्बैंड काम करेगा, ना उसका बेटा, ना उसकी बेटी, कोई भी और काम नहीं करेगा, वो खुद करेगी. लाइक she will do it herself. Next example is the scouts cooked these cake themselves. In this sentence themselves जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि एम्फसाइज कर रहा है कि scouts cooked these cakes. ना कि किसी मदर और फादर किसी ने और ने कुक नहीं किए, स्काउट्स ने खुद बनाया ये केक. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हर्ड द लाई माई सेल्फ. इस सेंटेंस में माई सेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि एम्फसाइज कर रहा है दैट आई हर्ड द लाई. ठीक है, मैंने खुद जो है वो लाई सुना है. सो यू कैन टेस्ट if it's emphatic pronoun by removing it and seeing it. If you get the same effect by emphasizing the thing you are trying to emphasize with your voice. इसका क्या मतलब है कि अगर आप जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में से रिमूव भी करते हैं तो ये सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं डालता. इसकी वजह से कोई भी सेंटेंस में गड़बड़ नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अली हिमसेल्फ बॉट अ होम. अली ने खुद घर खरीदा. ठीक है, अली बॉट अ होम, अली ने घर खरीदा. ठीक है, सेंटेंस में कोई इसका असर नहीं है. ये वो प्रोनाउन हैं जो कि एम्फसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टीचर हिमसेल्फ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द टीचर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ. इसमें इशारा दिया है कि वो उसने काम खुद किया, उसने जिम्मेदारी खुद ली. जोर डाला है कि टीचर ने अपनी खुद जिम्मेदारी ली है टू डू एनी वर्क. ठीक है, सो एम्फेटिक प्रोनाउंस का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि वो एम्फसाइज करने के लिए सेंटेंस में यूज होते हैं. लेकिन हम अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एम्फेटिक प्रोनाउन को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मिक्स अप कर देते हैं. ठीक है, वो मिक्स अप कभी भी नहीं करना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है. एम्फेटिक प्रोनाउंस को विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उसके बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद यूज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद यूज होता है. ठीक है, तो आपने सेंटेंस को पहले गौर से देखना है. आपने देखना है कि किसके बाद यूज हुआ है, किसको रेफर कर रहा है. ठीक है, लाइक अली हिमसेल्फ अली के बाद अली इज अ नाउन. ठीक है, सो इट इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन. अगर हम यूज करते अली बॉट हिमसेल्फ अ होम तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता क्योंकि वो बॉट लाइक वर्ब के साथ यूज हुआ है. ठीक है, वो वर्ब को रेफर कर रहा है. सो रिमूविंग इट वॉन्ट अफेक्ट द सेंटेंस. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं.
अब हम इसको कैसे एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में एम्प्लॉय करेंगे। हम लोगों ने बहुत से, मैंने आपको जैसे बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द नाउन यूज होता है, वो उसको एम्फेसाइज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू स्पीक टू द बैंक मैनेजर himself if you want to it done at the earliest. Meanwhile, there are times when the emphatic pronoun appears a little farther from the noun it refers to. ठीक है, all of you must have been familiar with the use of capital letters to highlight or stress a word. Emphatic pronouns are meant to provide the same effect. Instead of saying can you believe she did it, you can say can you believe she did it herself. Now, removing an emphatic pronoun from a sentence will not affect its meaning to a greater extent. So, जो purpose है behind the thought itself is lost if you remove it. ठीक है, अगर आप इसका sentence से emphatic pronoun remove करते हैं तो उसका purpose खत्म हो जाता है। ठीक है, जिस emphasis के लिए हमने इस्तेमाल किया था वो emphasis खत्म हो जाता है। So, emphatic pronoun इतनी hard and fast कोई difficult thing नहीं है, बहुत आसान सा एक टॉपिक है जिसको हम इजीली जो है वो सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।